जो भी कुछ है सब मैं तो आपका भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो जिसका मन से व्याकुलता है वो आप छुपा नहीं सकता। आपका जो अंदर की बात पता चल जाता है। गुरु कहना मानना वो वाली बात छोड़ो, अंदर से आपको कैसे है भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति वो पता चल जाता है। वो कई साधक ऐसे हैं जो सब आ रहे हम भी, हमको भी जाना, वो भक्ति वाली बात नहीं, देखा देखी कर रहे। जो एक्चुअली जो मन का भाव है वो पता चल जाता है। आप अभी काफी टाइम से ये साधक सारे नियम से आ रहे, जो अभी रुकावट आया वो रेगुलर ऐसे नहीं करने वाला है। ये काफी टाइम के बाद ऐसे हुआ। कईयों का कोई बात रीति रिवाज साल में एक बार आता है, जो पितृ वगैरह जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो तो कोई मना नहीं कर सकता। जबकि देखा गया आपको भगवान के शरण में शरणागत है, भगवान हमेशा देखता है। 6वें अध्याय में लिखा है, तब तुमको जितनी भी परेशानी है, कोई बात है, तभी तुम अपना भक्ति मार्ग पर जो नियम बनाया है ना, उसका तो वियोग, उसका जो फर्क जो आता है नियम का, वो पुत्र वियोग से भी ज़्यादा सहन करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति आ जाता है, उसी में पता चल जाता है। 6वें अध्याय में तो ये भी तो लिखा है, स्थिति लाभ से अच्छी लाभ को बड़ा नहीं मानता, भक्ति पारियुक्त से स्थिति को नहीं छोड़ता। वो भगवान का परीक्षा होता है, आपको व्याकुलता, भक्ति के लिए व्याकुलता होता है। अभी इधर कई साधक जब से मंदिर लिया कितने साल हो गया, उनको बारे में सोचती, उनको एक दिन भी रुकावट नहीं आया। उनका देखकर ही मेरे को ये लग रहा है वो कैसे आ रहे। कम से कम 15 लोग आपने देखा है इधर में। अभी कभी कभी आने वाला लोग वैसे कोई नहीं है। किसी दिन आपको अचानक ये अभी इधर रोड में ट्रैफिक जाम है, ये तो आपने सोचा नहीं था ना, हुआ। फिर कई लोग वापस चले गए। उस दिन ऐसे बता रहा था शशि लांबा वगैरह, मेरे को पता तो चल के हो गई, ये नियम से आया। मैं आपका हित के लिए बोल रहे, मैं अपने हित के लिए तो नहीं है, मैं आप और आपके लिए आ रहे। मुझे इधर आने का क्या, मेरा तो बहुत जरूरी काम। 18 साल से मैं केरला नहीं गए, मेरा तो नुकसान हो रहा है। जो चीज सब उधर पड़ा है उसका इनकम तो लोग ले रहे, अपना रिश्तेदार ले रहे। मैं सोच रही अगर मैं केरला जाने में फिर भी मेरे को प्लेन में भी मेरे को एक दिन लगता है, 4-5 घंटे एक टाइम का। मैं अगर कितना कम से कम भी करे तभी मेरे को फिर भी 10 दिन लगेगा आना जाना। आपको पता परिवार वाला मेरी वजह से, मेरा कारण वो उनको एलटीसी बाई एयर का साल में 2 साल में एक बार मिलता है पूरा परिवार का। मेरी वजह से वो दुखी हो जाता है, मेरे को छोड़कर जाना नहीं है, मैंने कहीं जाना नहीं। अभी मैं 2 बार आपके सामने गया था, मैंने इधर से लिखवा मैं तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे को 2-3 दिन तो लगा। वो छुट्टी के अनुसार कर किसी जगह तो मैं निकलती नहीं है, मेरा कहीं नहीं है, नहीं जाने के कारण किसी भी जगह, तो वो तो नहीं जाएगा ना, फिर मेरे बिना तो नहीं जाएगा। अभी 4 जाएगा, मेरे को भी जाना। लेकिन मेरा तो संसार में किसी बात का भक्ति के अलावा, जब भी जहाँ हम गए ये भी गए, इन्होंने देखा, इन्होंने खुशी मनाया, उधर उधर गया सब, जहाँ 2-3 दिन के लिए भी गया है। लेकिन इनको खुद पता है, ये सबसे पहले इनको जितना कोई, मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला ना, वापस आते टाइम से होता होटल में जगह रहने के लिए
मेरा नहीं जाने में फिर वो भी नहीं जाएगा, ऐसा कभी सुना है? मैं तो और भी दूसरे जगह भी रह सकते थे, एक ही लड़के से दूसरी जगह भी उनको जाना पसंद ही नहीं। दिन दिन में देखता है थोड़ी देर मिलन होता है वहाँ दूसरों का, लेकिन रात को घर अपने इधर ही रहते एक ही जगह। मैं वैसे भी आज तक बचपन से लेकर मैंने अगर कभी एलटीसी भी मेरे को मिले कभी अवेल नहीं किया। अगर मैं करती हूँ सिर्फ पेरेंट्स के उधर ही रहा, मैं जीवन में कभी किसी जगह ही रहा नहीं। मुझे अपना घर अपनी जगह ऐसे लगता है, इससे बढ़कर कोई जगह नहीं। संसार है गृहस्थाश्रम में, फिर इधर दो भाइयों का फिर लोगों का है। हम पहले आए थे नहीं बहुत पहले, हाँ उसके बाद नहीं आए अभी। यहाँ पे काम हो रहा है बाहर, अपना काम नहीं है। अच्छा अच्छा, वो भी कर रहे हैं उसी जगह। अच्छा अच्छा, सही है। देखो गृहस्थाश्रम काफी कठिन बता रहे हैं, लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है, आपको पता चला, आपको इस रहस्य को पता चला। जैसे आप जी रहे ऐसे सभी नहीं है संसार में, आपको पता चल गया क्या रास्ता है, रास्ता पता चल गया कैसे। लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मानव जीवन खराब ही कर रहे हैं। मानव जन मिलकर वो सोच रहे थे सुखी से रहना, भोग भोगना। भोग तो थकावट कर देते, भोगों का भोगा शक्ति ही भक्ति में रुकावट कर देते। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष एक ही के लिए होता है, एक ही पुरुष बताता है। यदि करते सर्वोपकार कर्म, और जिसको अपनापन होता है, कभी वो मैंने देख तो लिया। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, जबरदस्ती वाली बात भी इसमें पता चल जाता है। ऐसे कौन सी बात हो गया, ठीक है किसी का वैसे भी जो रीति रिवाज है गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम को कोई भी बातें जो करना है वो मैं पैसे भी मना नहीं करती। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता, लेकिन आपका ऐसा ही है, आप ऐसा मौका देता है। छठे अध्याय में लिखा इस तुम्हारे को सब पूर्णता तब होते हैं किसी टाइम भगवान तुम्हारे को रुकावट करने के लिए आता है, तुम बहाना देखते हैं, मैं वो नहीं छोड़ सकता। आत्मा संयम योग छठे अध्याय में ये लिखा है, तुम पूर्णता भक्ति में तब आता है इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बढ़ाने कुछ भी हो जाए। लेकिन ये लाइन तो आपने पढ़ा है, इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बढ़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से स्थिति को योग समझने, योग वाली बात आ गई। वैसे आपका कर्मों का अनुसार है, रुकावट कर दिया, लेकिन एक तरफ आपका अपना कर्तव्य कर्म है, करना है, रीति रिवाज है, लेकिन भगवान आपको बचा कर रखता है, ऐसे मौका देता है। तो कभी भी छठे अध्याय के अनुसार स्थिति लाभ के अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना चाहिए। ये योग बिना घबराए हुए, ये योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ। कभी लोग ऐसे सोचता है गुरु का कहना मानना है, अंदर से उनका ये मार्ग कठिन है। संसारी को ये भक्ति मार्ग बहुत कठिन है। उनका रहन सहन से पता चलता है ये किसी का देखा देखी कर रहा है। अंदर से जो भगवान के साथ प्रेम है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। गुरु का गाना, गुरु क्या कभी ऐसे किसी बात का थोड़ी मना करता है, जो अपना नियम से
भगवान ताकि असंभव को संभव करता है, उसका योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करता है। आप बताओ मैंने क्या लेने आता, मैं आपके लिए इधर आ रहा है ना। लेकिन इसमें जो भक्ति भाव से आता है उनका रुकावट भी नहीं आने देता भगवान किसी तरीके से। किसी तरीके से कहूँगी 6 अध्याय में ये तो लिखा है, तुम इतनी भक्ति में आया कर। अभी एक साधक इधर है, कम से कम 15-20 साल पहले की बात होगा, कोई एड्रेस नहीं पता है ना आपको कोई। हाँ हाँ, वो मैं हैरान हो गई, उनको कुछ तो पता नहीं है। एक किसी जगह में सत्संग हो रहा है, ये पता एड्रेस नहीं पता होकर भी ढूंढ निकाला उन्होंने। पता है ना, इतने साल हो गए, 30 साल से ऊपर ही है ये, 30 साल से ऊपर हो गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। अब हम तो देखते हैं ना, ऐसे भी इसका मतलब धरती में ऐसे कौन सी बात है। किसी जन्म का पाप करा, एक ही मानव जन्म में अनेक जन्मों में किया हुआ, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, वो जो जन्म में जो किया है एक मानव शरीर से, वो हर जन्म का समाप्त हो जाएगा। मानव जन्म आखिरी जन्म है, मनुष्य जन्म पाकर आपका वो पहले मिट्टी से ज्यादा जन्म, मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकता। लेकिन जब भी मनुष्य का जन्म मिलता है, मानव जन्म मिलता है, उसमें तो सभी आश्रमों को पिता बताते हैं। मानव गृहस्थाश्रम में आपके प्रति भगवान चुम कर निकाल देते। मतलब इनको तो वो 6 अध्याय की तरह कोई भी चीजों को रुकावट नहीं करे। अगर उनको कभी किसी तरीके से उनका गलती नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम कठिन बता रहा है ना। गृहस्थाश्रम में लोग बुराइयां करेगा, ये नियम का एहसास ना करने में। ये आश्रम ही ऐसे ही है गृहस्थ, इसलिए गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता बताता है। और मेरे पास 10-15 लोग होगा, अभी मैंने गिना नहीं, कम से कम। कल मैंने उनके बारे में इतनी सोच रहे था, जब आप लोगों का ये परिवर्तन आ रहा है, कहीं रोड में ट्रैफिक जाम में ये है वो है, कोई ना कोई बहाना बना है ना। वैसे आपका ये भक्ति का परिचय है इस कुछ साल पहले, तो वो पक्का है एकदम। रामायण और गृहस्थाश्रम होगा, पूरा रामायण भी लिख दिया, आपको पता है, भगवत गीता लिख दिया, सब कुछ है। और वो गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण का धर्म इन्होंने पूरा अभी तक निभाया, इतना निभा रहे। लेकिन कभी स्वप्न में भी संसार के सुख का सोचो नहीं। इतना अच्छा होते कभी मानव में बुद्धि में आएगा, कभी आएगा ऐसे होकर वे बड़ी सुखी से रहेगा। ये सुख वाली बात कहाँ से आ गया? सुख का बातें आते ही रुकावट, कोई ना कोई बहाना भगवान बनाता है। तुमने इसे सोचा भी क्यों है? कोई साधक इस तरीके से आ रहे, रात का टाइम फरीदाबाद में सत्संग में कितने बजे हो गए पता है ना? 8 बजे, अंधेरा था, सर्दी का टाइम है। मैं कल सोच रहे थे, जैसे लोगों को रुकावट आ रहे हैं, उनका तो रुकावट कहाँ क्या, लेकिन मैं उनको हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे, लेकिन शायद मैं नहीं कर सकता है। कई करना लोग कई बार हो गए, एक बार नहीं, कई बार हॉस्पिटल हो गया। पता है ना आपको किसके बारे में हूँ? इधर भट्ट है, लेकिन उसके बाद जो जैसे संसारिक में वो उनको जहाँ करना था, लेकिन जैसे आपका ये बात हुआ ना, इसी तरीके से उनको सत्संग में भी आना। सत्संग तो उस टाइम फरीदाबाद में था। कल मैं सोच रहा था, कईयों के बारे में सोचकर उसमें रुक गया, ये कैसे आया, मैंने उनको मना किया। सोच नहीं सकता कितना कुरुक्षेत्र, पता है ना। अब आपको पता चल रात का टाइम हुआ है, जब भी जहाँ तक मेरे को पता चलता, मैं उनको मना करते जा रहे नहीं आना, क्योंकि सोच नहीं सकता इतनी दूर से अकेली रात को बस में आए थे, बस में बदल कर आया, ये इतनी मेरे
सकती है, क्योंकि उन्होंने पुराणों के साथ बंधन छोड़कर गृहस्थाश्रम में बच्चे बच्चे के साथ रहते हुए वो ये इसका मतलब मानव कर सकता है ना। मैं तो अभी ऐसे किया नहीं, ये आना जाना था यहाँ से, तो मेरे को मैं उधर भी नहीं जा सकती। मुझे ये इधर अगर कोई बाहर खड़े हो बोलो मेरे को ये थोड़ी मंदिर बताएगी, मंदिर का एड्रेस कह दो, होटल का नंबर ही अभी तक किसी नंबर नहीं पता, टेलीफोन जीवन में किया नहीं, लैपटॉप को पकड़ा नहीं। इसके बिना मेरा लाइफ चल रहा है ना, कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहत नहीं करता, मैं 18 पुराण का 20 साल का उम्र से लेकर निरंतर अपनापन है मेरे को पुराणों के साथ। मैं अपना हृदय में एक नंबर नहीं नोट करे, प्रारंभ की त्यागी। मैंने पक्का विचार किया, या तो 2 अक्षर का होगा नंबर, वोटर नंबर आपको शायद पता होगा, मैं वो 2 अक्षर अपने में नहीं लगाए। मैंने कहा देखेगा कभी जाकर मेरे को परेशानी होगा तब मैं वोटर नंबर याद करेंगे। टेलीफोन पूरा नौकरी में भी नहीं किया कभी, अभी भी आपको पता है मैंने कभी किसी को फोन तो नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं इन संसार की इन बातों से मेरा कोई मतलब ही नहीं। आपका जब पवित्र आचरण है वो परमात्मा में जाएगा, आप कोशिश भी नहीं करो, आपको कोशिश करने का जरूरत नहीं है। पवित्र आचरण भगवान ने ऐसे आपसे लोक कल्याण होगा आपका आचरण द्वारा। कई स्वागत इधर है, आज मैंने मना करते वो नहीं आए क्योंकि पहले से वो व्याकुलता था, इधर तो उनको आना पड़ रहे। ज्यादातर लीला जी से जो लोग उनको भक्ति का व्याकुलता देखा असंभव को संभव कर देता है। ये नंबर रूप नंबर दशमी नंबर ऐसे नंबर पूरा जन्म का है, एक तुम्हारा जन्म का, एक तुम परिश्रम कर नंबर बदल जाता है। कई सावक का बदला है, इसे नंबर से आगे बढ़ा। असंभव को सुना है ना, असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम स्वयं भगवान का वहन करता है। अगर एक दिन नहीं है या 3 दिन नहीं आए, मैं देखती हूँ कैसे इनमें इनका स्वभाव कैसे सहनशील है। गुरु का मानना वो वैसे ही दुखी होता जाना पड़ रहे, पता है ना। वो आप मैं नाम नहीं ले रहे, जब उनका एक्टिविटीज का कर्म को देखकर ही पता चल जाता है ये आ तो रहे हैं, बाकी साधक की क्या सोचेगा। एक बार अगर मैंने बोल दिया फट से, वो तो पहले ही तो इंतजार में था ना। आपने क्या सोचा, गुरु का गाना मान लिया, देखो कितनी मनोरंजन है। अभी बाद में भी आप देखते रहे, अब उनको तो 1 महीने करेंगे अभी, जो अंदर की बात है ना पता चलते। लेकिन उनको भी भगवान कृपा कर बहुत ज्यादा दंड देगा। दंड देकर भी दंड भगवान में नहीं है, वो अमंगल थोड़ी है, वो तो मंगलकारी है। देखो भगवान को आपको सुधारने के लिए अमंगल बनकर आपके पास आना है। बीच में तो मैं भी हो गए ना, अभी तो कुछ होकर कुछ तो बाद में पता चलेगा। गुरु का गाना माने ये तो नहीं है, इसमें व्याकुलता देखकर पता चलता है। मना करने में क्या, अगर 100 लोग बढ़ता है, 2-3-4 लोग नहीं आए, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। वो बात ऐसे नहीं है। तुम अपना भक्ति मार्ग को जो भगवत गीता में 6ठे अध्याय के अनुसार आप हर एक गीता मेरे शब्द ही वो अवतार है, कोई किताब थोड़ी हो तो अवतार है। गीता का श्लोक मेरे नाड़ियां, उसका अक्षर मेरे रोम है, ऐसे शब्द रूप गीता ज्ञान को मैं विचारता रहता है। अगर आप चलते फिरते कामकाज करते, जो आपका 5 लाइन भी गीता का याद है, आप उसका रटा लगाने में आपका क्या बिगड़ेगा। वो सारा दिन ना भक्ति में, अभी पूरा गीता क्या याद करे, रामायण याद करे, वो बात नहीं। जो आपको याद है, कर्मेंद्रिय से कर्म करता है। मन एकेंद्रिय है, जब मन ही अपनी जगह नहीं है फिर क्या। ठीक है चलिए, अच्छा देखो जो
जो जो पापा बोल रहे हैं ना भाई, वो गलत ही नहीं है। वो बहुत अच्छा आचरण वाला लोग है, आपका बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन संसार में रहते हुए संसार की तरह रहना है ना। इस लोग में ऐसा ही होता है ना, जो उसी तरीके से आप इतनी भक्ति में किए तपचर्या है, ये तो हमको पता है, आपको पता है। ओके, फले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका लिखा है ना सब जगह, फले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। भगवान है तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, भगवान कर्म कर रहे हैं ना फिर भी, क्योंकि फले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। भगवान कर रहे तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या दर्शन दिल सेवा आदि सबका मन तो करता है, भगवान भी करता है। कहते हैं अगर मैं कुछ नहीं करे पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई होना मेरा आंख बंद करने में पढ़ाई हो जाएगा, निद्रा में हमने जागा है। दिन रात का परिणाम को जानने वाला जानता है, ब्रह्मा का दिन 1000 चंद्रयुग बराबर, रात्रि मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 अहोरात्र करता है। ऐसे 12,000 वर्षों को चतुर्थी होते ही ब्रह्मा का 1 दिन है। ऐसे दिनों में ब्रह्मा भी शांत रहता है। अब मैंने ये कुरुक्षेत्र वाली बात, ये जो लोगों को जो रुकावट में 3 दिन नहीं आने बोला है ना, तब मेरे को सबसे पहले इनका ही याद आता है, लेकिन कुरुक्षेत्र भूल गया कौन सी जगह, मैं रुक गया, मैंने कहा कौन सी जगह है ये इतनी दूर है। जबकि अगर आप मेरे को बोला मैं तो मना ही करेंगे, कोई बात नहीं, भगवान का अभाव नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तुमने अपना इंद्रिय सुख के लिए इधर उधर भटकता है। भगवान का कौन सी जगह, जैसे भगवान का अभाव मान लिया, तमाम दुख तमाम भाई अपना तांडव करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। भगवान का अभाव ही तो आपका सारे नाश का कारण बनता है। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी, नित्य अव्यक्त, सर्वश्रेष्ठ जीवनों से व्यक्त एवं अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम करी करता है, वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त कर लौटता नहीं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम की यात्रा है, सर्वश्रेष्ठ जीवनों से व्यक्त और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम करी करता है, वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त कर लौटता नहीं है। प्रातः उत्तरायण का 6 महीने मांग से लेकर मैं शरीर छोड़ने वाला अच्छा भगवान ने प्रबंध किया। जो भक्ति मार्ग पर आ गया ना, सब कुछ भगवान ने प्रबंध करेगा। भगवान के भरोसे पर अपना पुरुषार्थ है, ये नहीं सोचना हम अपना इतना कमाया, इतना बनाया, इतना कुछ, वो तो पहले ही बहुत पहले से ही अपना जिम्मेदारी, दूसरों को मदद करना, दूसरों को काम करना, कोई अलग से कोई सिखाया थोड़ी है, अलग से सिखाया नहीं है। देख लो इतना कम उम्र में नौकरी किया है, नौकरी पढ़ाई करते कहीं भी अपना बच्चे छोटा बच्चे का रिश्ता का बच्चों को देखना, उनको स्कूल भेजना, फिर ये कॉलेज कौन करता है इसे, कौन सिखाए? संस्कार देखो पहले जैसे वो ऐसे चलता रहेंगे हमेशा। वो फले आदमी में गिनेगा, फले आदमी को देख कर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। ये भगवान का कृपा है, जो भगवान ने एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बनाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। संसार के भोग, संसार की उन्नति अवनति है, आपको पूर्व कर्मों के अनुसार संसार की उन्नति होता है, बड़ा ध्यान करना हमेशा। ये संसार की उन्नति तुम्हारा अवनति है, वो कोई पतन नहीं है, ये पतन का कारण ही वही है। संसार की उन्नति हो गया तुम्हें सब कुछ यही है,
यही सोचकर मग्न हो रहे, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुखों का कारण ही यही है। तुम संसार के सुख तुम्हारा खत्म करने वाला है, सुख से बचने के लिए बोल रहे। अभी ये कुरुक्षेत्र से रात रात आए हैं, सारा काम किया भक्ति के, देखा गया इनको खुद नहीं पाया। आंतरिक की जो अंदर का जो शक्ति है वो उनसे ये सारा काम कराया, जिसको जिसको पता चले वो हैरानी हो रहे। अभी इतना नियम से लोग करे, कैसे गृहस्थाश्रम से आ तो रहे। मेरा तो पैदल जाने के रास्ते में जाते मुझे रोड ही पसंद नहीं। मैंने पूरा नौकरी मकान जैसे भी अपने शक्ति के अनुसार मकान बनाए। मकान तो बाद में भी बना खाई है, लेकिन मेरा अभी भी वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे पसंद है। तो कोई दूर इधर इधर ऐसे देखो, ये सब नहीं करने से भी निर्लिप्तता ही तो परमात्मा का प्राप्ति है। निर्लिप्त होता है बाहरी सब, जितने जितने आप कम से कम बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन नवरानंद अनुभव करते योगी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बने। ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति तो बाहर का निर्लिप्त रहने के कारण ही होगा। आप जितना तप करो, व्रत करो, हवन करो, जो कुछ करे, महायुद्धि करो, कुछ भी करो, लेकिन जितना आपको मानसिक तप है, चोग विपणी नहीं करने वाला प्रिय गीतकार के यथार्थ भाषण जितना मौन रहता है, जितना एकांत रहता है, इससे बराबर में कोई तब नहीं। क्या ये तो कर तो सकता है, आपको कोई पैसा खर्च तो नहीं होता, लेकिन ये करने का आपको आदत एक बार 5 मिनट से शुरू हो जाएगा। आज 5 मिनट किया है, कल भी आप सोचेगा कल मैं 5 मिनट बैठा था, आगे आगे बढ़ता जाए। बाहरी संयोग से किताब पढ़ने से जो मर्जी तब करो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत तीर्थ यात्रा महायज्ञ जो भी कुछ करे, भगवान का प्राप्ति उसी में नहीं होता। तुम तरह शुभ कर्म में तो आगे बढ़ रहे, शुभ कर्म में आगे बढ़ रहे। इतने समय के अंदर बाल यौवन वृद्धावस्था और मरण का चौथा अवस्था आ गया। तुम्हारा समय तो तुमको इतना ब्रह्मज्ञान कलिकाल में ज्ञान तो कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये नाम संकीर्तन का युग है, छोटा युग है। कम से कम उम्र है इसमें 1,00,000 वर्ष, सतयुग में 10,000 वर्ष, त्रेता युग में, द्वापर युग में 1000 साल, इस तरीके से युग नहीं है। ये सतयुग में लिखा था। जब कलियुग होगा मैक्सिमम 120 साल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन 120 साल नहीं है। पुराना लोगों का जब पहले को फिर भी 100 का करीब रहता है, बाकियों को बहुत कम समय है। इधर समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। समय से मूल्यवान कोई नहीं मिलेगा। अभी आपका एकांत सेवन किसी ने शुरू नहीं किया। जब आपको एकांत सेवन साथ साथ अपना गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इसके बराबर में कोई संसार में पृथ्वी में सबसे बड़ी बात है गृहस्थाश्रम। इसका मुकाबले में आपको वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इनको तो भगवान जटाधारी को कहते, मैं उनको पूछता तक भी नहीं है। वो अपने तरीके से जड़ा धारण करे, वनों में फिरता है। गेरुआ वस्त्र, तुमने गेरुआ वस्त्र का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? तुमने अपने आप जला कर अग्नि रूप बन जाते हैं, तभी तुम उस वस्त्र का अधिकार में। ऐसे नहीं होता। वेशधारी को तभी भगवान देखता भी नहीं है। जटाधारी बस में लगाने वाला, तू जितनी दिखावटी करे, तू बहुत बड़ा हट्टी हुआ, तब चलिए भगवान को ये किस लिए तब रहे, किस लिए कर रहे हट्टी योग? इसको हट्टी योग बताते हैं। हट्टी योग मतलब तुम्हारे में इतनी शक्ति तो है नहीं, तुम्हारा वो शक्तिशाली को याद करने के लिए नहीं लगाया। तूने संसार की मान बढ़ाई तो सबसे बड़ा कांटा है। ये बात आप हमेशा रहना, ये जीवन में भक्ति मार्ग पर मान बढ़ाई ना हो, मान बढ़ाई तो सबसे बड़ा कांटा है, रुकावट है। तूने तब किसी
कर रहे, भगवान को अवतार लेना पड़ गया तब को देकर। कहते हैं तो हठी योग ही बताता है, अष्टांग योग एक हठी योग है, तो हठ पूर्वक कर रहे हैं। अब आप करकर देखो, कोई भी हठी योग करे 100 साल तक भी हठी योग किया, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा भी है, कोई आचरण नहीं करेगा। ये बोलेंगे इनको कोई काम काज नहीं है, हट किस लिए कर रहे, उस प्राप्ति के लिए कर रहे ना। मान बढ़ाई कांडा है, भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा कांडा है मान बढ़ाई। लेकिन आप ये देखना ना, आप हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है। आप संसार का बहुत सारा भोगों को लेकर खुश नहीं रह रहे, भोग तो आपके पीछे पड़कर भी देवी देवता आपको भक्ति को देकर चिढ़ जाता है। देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। देवी देवता पृथ्वी में शुभकर्म किया, शुभकर्म करते करते पृथ्वी का उम्र इतना ही है, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आ गया, शुभकर्म किया है। शुभकर्म का कभी दुर्गति नहीं होता, उनका उसी के अनुसार स्वर्गादि लोगों में पुण्य लोगों में निवास कर शुद्ध आत्मा सीमा मनुष्यों के घर जन्म लेते हैं, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। शुभकर्म तूने किया, उसका फल तुम्हें शुभ ही मिलेगा, तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। भस्मासुर को भी भस्म बनाने के लिए भगवान का हाथ है। भगवान को तू भक्त करेगा, मन से पूछो मैं ये क्यों कर रहे, हट कर, हठ योग नहीं करो, भक्ति मार करो, सबसे विरुद्ध है, दुश्मनी है। तू हट नहीं करो, तुम्हारे को देखकर हठ योग तो कर ही नहीं रहे, तब तो भी कर रही है। तुम्हारे को देख कर ही बिना बोलकर, वाणी का विषय नहीं है, मन से, मन हृदय में जो है आत्मा है, आत्मा का प्रतिष्ठा होता है, सभी बाहरी सहयोग से निर्लिप्त रहता है। सच्चा सौंदर्य, सच्चा आनंद, सारे चीजें आत्मा अंदर प्रतिष्ठित हुए, भगवान का प्रतिष्ठा हुए, उनको देखकर आत्मा के साथ मिलन हो जाते हैं। वाणी के विषय नहीं है, आप बोल भी नहीं, आपको कारण नहीं पता, अच्छा लग रहा है, अच्छा क्या कर, तुम्हें कोई ज्ञान उपदेश भी तो नहीं मिल रहे। एक झलक होगी, आत्मा दो नहीं है संसार में। चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना हर्ष कार्यक्रम करता है, वैसे उच्च अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। मैं एक ही आत्मा है, मैं किसी मनुष्य में अंदर प्रवेश हो चुका है, हृदय में भगवान का प्रतिष्ठा होता है। उनका मन का जो स्थिति है, मन जो स्वरूप में आता है, मन की बात स्वरूप में आता है, जो आत्मा से मिलन हो गया, उनसे पूछो, उनको बोलना उनको भी नहीं आता, क्या मेरे को अनंत इतना बोल सकता है, अनंत आता है, कहीं आपको मिला ऐसे नहीं मिला ना, मिलेंगे तभी आपका वाणी का विषय नहीं है। बिना कारण तो बिना कारण बोलना नहीं आता, बस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए वाणी का विषय नहीं है ना, आत्मा की बात है ना। तो उसी में जैसे बीज में वृक्ष दिखता तो नहीं, अगर इधर एक बीज बड़ा है, आपको पता ये बीज है, लेकिन मिट्टी में जाएगा, एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है, मिट्टी में जाएगा। इसी तरीके से आपका आत्मा से मिलन हो जाएगा, ये वाणी का विषय नहीं है। अगर आप भक्ति भी करेगा, आपका वो उन्हीं का स्वरूप याद आएगा बिना कारण से। जबकि कोई आपको थोड़ी बोलेगा तुम उनको याद करो, आपका भी कहीं मिलन हुआ नहीं है ना। कभी मिलेगा, देख लेना। मेरा ये मिलन है, देख लो, तभी बोले, आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको ये भगवान भी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोले, बिना कारण नहीं है, कुछ नहीं है, बस मंत्र भी जब करते थे याद ऐसे प्राणी को, मंत्र भी जब
और मुंह में रहे, वस्त्र को गेरुआ पहना, बस में लगा रखा। तेरे काम में सुबह से लेकर रात तक उलझना है, खाना पीना, मोबाइल रखना, फटकना। क्या फटकते हुए शरीर को कभी देखा है? वो बाद में तो जेल जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन फटकने वालों को देखकर ही अपने रास्ता, बिल्ली रास्ता काटता ना, कुछ नहीं है। टाइम वेस्ट ना करे, भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवी, फिर वही बात आ गया 18 अध्याय का। एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार बल घमंड गाव क्रोध संग्रहों को छोड़े हुए। मैंने अलग से इनको थोड़ी बताया, ये अपना कब सबसे छोटा उम्र से इनका हालत खराब था, जबकि आपको पता है सबको इनका कदा ठीक है। इधर दवाई या ट्रीटमेंट से कभी हुआ ही नहीं है। अभी इधर बहुत सारे साधक इधर बैठा है ऐसे। आपका भी फिर वो हॉस्पिटल वाली बात नहीं है, ऑपरेशन बोलना है ना, हॉस्पिटल वाली बात ही खत्म हो गया। लेकिन कौन बोलेगा? ये सबको तो हिम्मत बढ़ता है आपका और शारदा का, और भी बहुत सारे लोग हैं। चंद्रकला का सबसे आगे चली गई, चंद्र बैठे है ना। ये तो ट्रीटमेंट के लिए इधर आए दिल्ली में, कितने साल हो गए ट्रीटमेंट छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। लेकिन ये सिर्फ आपको पता है, संसार को तो नहीं पता ये बात है। ये बात जबकि संसारी को पता चलना चाहिए। ये ऐसे ही होता है, तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर तो माचिस रखो, माचिस को ऐसे रखने में कुछ नहीं होता। अरण्य मंदिर आदि साधन करते हुए सर्वोत्तम प्राप्त जो अग्नि है माचिस के अंदर है। माचिस रखा है लेकिन अग्नि तो नहीं है ना। तूने साधन अरण्य मंदिर आदि साधन बताते इसको करने से सर्वोत्तम व्याप्त अग्नि प्रकट हो जाएगा। तो मानव है, मानव जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मानव जन्म में समाप्त होएगा। जहाँ तक आपका भक्ति आगे आगे बढ़ता है ना, भगवान ने आपकी जगह सब कुछ प्राप्त कर दिया। सब कुछ आपको भटकने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका पूजन पर ये धरती है, वो धरती का अभी तो आपको यही 30 सालों की मुक्ति नहीं मिला। आप बताओ 40 साल हो गया, अभी किसी को सालों की मुक्ति तो नहीं मिला। अगर मिलेगा तो उसका यही बात है, सालों की मुक्ति ऐसा ही है। इसका ये सिम्टम बता रहे, रहस्य बता रहे। आप सभी जैसे धरती पर रह रहे, आपका जितने भी लोग आसपास में रिश्तेदार को भी देखो, कोई भी देखो, आपका जैसे रहन सहन नहीं है। जबकि आपको दिखावटी भक्ति भी डंडोरा नहीं पीट रहे। आपके मनी बर्धक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, उससे सब प्राणी तर जाएगा। आप कहीं भी निकलेंगे वो आत्मा से मिलन है। मैंने यही बोला है ना, आप आत्मा तरस रहे, अनादिकाल से प्यासा है। उनको एक ब्रह्म ज्ञान को उपदेश मिला तो बात ही क्या है, एक तो तरस ही रहता। कारण नहीं है, रास्ता कहाँ को जाना, कहाँ से आया कहाँ को जाना, बीच में दिखने लगे। जब शरीर छोड़ दे तब नहीं जानता कहाँ को हो गया। अगर आप भटकना शुरू हो गया, अपना पहला पीढ़ी, दूसरा, ये तीसरा पीढ़ी आपको नचाएगा। आप कैसे भी भक्ति में कैसे भी किसी तरीके से आप ट्राई कर रहे, बढ़ रहे, लेकिन पहला दूसरा पीढ़ी आपको नचाएंगे। जीने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपका भक्ति के अनुसार, आपका कर्म के अनुसार, पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी के अनुसार आपको नचाकर धूर्त कर आपको नाश कर देगा। आपका भक्ति से ही निर्भर है ये पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी। तीसरा पीढ़ी को देकर भी दूसरा पीढ़ी आपका अपना यहाँ से प्रवचन सुनकर उसी के अनुसार कर रहे, लेकिन आप ईमानदारी से दृढ़ निश्चय से आप अपना यात्रा सफल हो जाएगा। सबसे पहले ये ना बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष, लेकिन आपको कहीं जाना काम जरूरी है, ये सब काम हो जाएगा। आपका ज्यादातर काम भागदौड़ी का काम भगवान स्वयं करेगा। तो तू एक बार हाँ तो करो, तूने काम चोर निकम्मा नहीं बनना। सबसे बड़ी बात है, तुम देर तक सोते
मर्जी तुम कोशिश करो तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो आपको बहुत ज्यादा बेचने वाली बताया, प्रमाद बताता है। वर्त चेष्टा आलसी निद्रा समझ में आया? आलसी निद्रा में सूर्योदय के बाद देर तक सोना है, उनको देखकर भी देखने वालों को भी पाप चढ़ेगा। कई चीजें नहीं करते भी, दूसरों के साथ रहकर भी आचरण से भी लग जाएगा। प्रमाद दोपहर का टाइम मैंने आपको 1 घंटा सोने आराम करने के लिए अष्टांग योग में शम दम वरदि तिदिक्षा श्रद्धा और समाधान छठ संपत्ति है। ये संपत्ति बता रहे मैंने, शम शांत रहना, शम दम इंद्रियों का दम है। इंद्रियों को बहुत संभाल कर रखना। इंद्रियों के कारण तुमने ना करने वाला काम करते हैं, ना करने योग्य कर्म तो इंद्रियों को मारे तुम्हारे पाप का पानी बना रहे। इंद्रियों को संभाल कर रखा। इंद्रिय सुख नहीं है, मैं आत्मा का सुख बता रहे। इसलिए ये शरीर का सुख देखो पाकर